नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपनी जर्नी में हम कई बार ऐसी जगह पे आकर फंस जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि अब हमारी डिज़ायर हमें नहीं मिल सकती और हम एकदम गिव अप करने की सोच ही चुके होते हैं और गिव अप भी कर देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने डिज़ायर को गिव अप करने वाले हो या गिव अप कर चुके हो या ना चाहते हुए भी वो चीज़ गिव अप हो जा रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी और इस सिचुएशन में से कैसे बाहर आते हैं वो सिखाएगी। एक्चुअल में जो भी इंसान इस सिचुएशन में आ जाता है जहां उसे लगता है कि अब उसकी डिज़ायर का बस हो गया, जितना उसे एफर्ट लेना था वो ले चुके और अब उसमें कुछ नहीं हो रहा, तो उसे छोड़ देना चाहिए। और वो छोड़ भी देते हैं और देखते हैं कि वो चीज़ या वो पर्सन उनसे और कहीं ज़्यादा दूर चला जाता है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर आप इस सिचुएशन में आ गए हो जहाँ पर आपको लगता है कि आप अपने डिज़ायर को गिव अप कर दोगे, तो आप एक बहुत अच्छी जगह पर हो उस जगह से उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। अब ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि आप किसी चीज़ को गिव अप कर रहे हो, गिव अप करके कैसे उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर समझना ये है कि आप गिव अप तो कर रहे हो, लेकिन गिव अप आप अपने डिज़ायर को नहीं कर रहे हो, गिव अप आप अपने एफर्ट्स को कर रहे हो। जैसा अब्राहम कहती है ना कि अगर आप बिना अलाइनमेंट के एक्शन लेते हो या लैक में से कोई एक्शन लेते हो, उस जगह में से आप और लैक को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। यानी नेगेटिविटी में लिए गए हर एक एक्शन आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी में ढकेल देते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन बन चुकी है जहाँ पर आपने सारे एफर्ट्स लगा कर देख ली, अपनी तरफ से हर टेक्निक्स करके देख ली, हर वो कोशिश करके देख ली जिससे आप अपने सामने वाली चीज़ को बचा सकते हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपने अपनी तरफ से वो सारे एफर्ट्स लगा लिए जिससे आप उसे ठीक कर सकते थे। अब आप सारे एफर्ट्स लगा करके अब आपको समझ में आ चुका कि ये चीज़ आपके बस की नहीं है, तो आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। अगर इस जगह पर आप अपने डिज़ायर भी छोड़ देते हो तो वो बात डिफरेंट है, फिर वो चीज़ आपको परेशान भी नहीं करेगी क्योंकि आपने अपने डिज़ायर को खुद से छोड़ा है। लेकिन जब आप लाइफ में ऐसी सिचुएशन में होते हो तो मोस्टली आप अपने डिज़ायर को नहीं छोड़े होते हो, आप अपने एफर्ट्स को छोड़ चुके होते हो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ट्राई करके देख ली होती है, कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही होती तो आप एट दी एंड आके उसे छोड़ देते हो। लेकिन ये एफर्ट्स छोड़ देने पर कई बार हमारा माइंड रेजिस्ट करने लगता है, क्योंकि हमारा माइंड या बोलो हम पर्सनली अगर देखा जाए अपने आप को, तो हम एक्शन बीइंग्स होते हैं। यानी जो चीज़ हमें चाहिए उसमें से हमें कुछ एक्शन लेकर उसे हासिल करना है, हम इस तरीके से सोचते हैं। और वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अब्राहम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्शंस तो नेचुरल होते हैं, यानी जिस तरीके के इमोशंस में आप हो उसी तरीके के आपके एक्शंस आएंगे। यानी आप नेगेटिविटी में ऐसे ही एक्शंस लोगे जो आप अपनी लाइफ में खुद ही बिगाड़ोगे चीज़ों को। वहीं जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी तो आपके एक्शन भी ऐसे रहेंगे जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, यानी एक मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाएंगे। तो जब सिचुएशन बहुत नेगेटिव होती है तब एक्शन से बचा जाता है, और जब आप गिव अप वाली सिचुएशन में आ जाते हो तो एट दी एंड आप देखोगे कि इस जगह पर आप एक्शन लेना छोड़ते हो, अपनी तरफ से टेक्निक्स करना छोड़ते हो, चीज़ों को फिक्स करना छोड़ते हो। जैसे एक तरीके से ऐसा हो जाता है ना कि बारिश हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है, और आप अपने घर के बाहर के बरामदे में खड़े हो और तेज़ बारिश में आप पोछा लगा रहे हो ताकि ये चीज़ सूख जाए तुरंत, और बारिश कंटिन्यू हो ही जा रही है। तो देखोगे तो इस तरह से कई बार हम एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में, तो होता यह है कि जब बारिश रुक जाए तो वो जो ज़मीन आपकी गीली है वो ऑटोमेटिकली सूख जाएगी, या आप उसे साफ़ करके आराम से क्लियर कर सकते हो। लेकिन होती हुई बारिश में आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ आप सफाई कर रहे होगे, ऊपर से बारिश और आती जाएगी। सेम एक्शंस को लेकर ऐसा होता है कि आप एक्शंस ले सकते हो, लेकिन तब नहीं जब आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अराउंड होती है। जब नेगेटिविटी बहुत अराउंड है उस वक्त सारे एक्शन आपके इसी तरह से फेल होंगे। और जब आप इस सिचुएशन में आ जाते हो कि हाँ अब आपको लगता है कि आपने गिव अप कर देना है उस चीज़ से, या आप गिव अप करने वाले हो या करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप खुशी खुशी इस चीज़ को गिव अप कर सकते हो, क्योंकि गिव अप आप कर रहे हो एक्शंस को, ना कि अपनी डिज़ायर को। डिज़ायर आपकी वही है, जैसा अब्राहम कहती ना, आस्क एंड इट इज़ गिवन। आपने जब मांगा था उसी वक्त वो चीज़ आपकी हो चुकी वोटेक्स के फॉर्म में। जब वो चीज़ ऑलरेडी आपकी है तो उस चीज़ के पीछे इतना एफर्ट्स लेने भी क्यों हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कहीं ना कहीं ये शो करते हैं कि वो चीज़ हमसे दूर है, उसको पाने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्स तो नहीं कहता कि वो चीज़ दूर है। यूनिवर्स तो कहता है कि आपने जब वो चीज़ मांगी थी तभी वो चीज़ आपकी हो चुकी थी। अब जब तक आप एफर्टलेस नहीं हो जाओगे तब तक वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आएगी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहाँ पर आप गिव अप कर रहे हो सारी चीज़ों को, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जितनी रेजिस्टेंस क्रिएट करनी थी, जितना प्रेशर, जितना स्ट्रेस अपने माइंड में क्रिएट करना था प्रोसेसेस या टेक्निक से, उतना आप कर चुके। अब आप और नहीं करने वाले, उस जगह पर आप रुकने वाले हो। तो जितनी रेजिस्टेंस आपने क्रिएट की है उतनी आप पहले अपने अंदर से बाहर भी निकालोगे और आने वाले टाइम में और रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट करोगे। ये सिचुएशन इस तरह के माइंडसेट को दर्शाती है। लेकिन इस जगह पर ध्यान ये रखना होता है कि जब आप गिव अप कर देते हो तो गिव अप करने के बाद भी आपको अपने लिए काम करना नहीं छोड़ना होता, क्योंकि
हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव साइड, एक पॉजिटिव साइड। अगर आप पॉजिटिव साइड को देखना नहीं सीखते हो तो माइंड अनजाने में ही किसी न किसी चीज़ की नेगेटिविटी को क्रिएट करना सीख जाता है। और इसको अच्छे एग्जांपल से बताऊं तो अगर आप अच्छाई देखना नहीं सीखोगे तो नेचुरली आपका माइंड बुराई ही देखेगा हर चीज़ में। तो अगर आप इस स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पर आप गिव अप कर रहे हो तो गिव अप कर दो उस चीज़ को। आपको बार बार उस चीज़ के लिए प्रोसेस करने की या टेक्निक करने की या बहुत एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि अब्राहम ने कहा है कि वोटेक्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और आस्क एंड इट इज़ गिवन नाम से या आस्क एंड इट इज़ गिवन फार्मूला से लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता है कि जब हम कोई चीज़ मांगते हैं, जो कि मांगना भी हमारा काम नहीं है, हम मांगते नेचुरली है, यानी कोई कॉन्ट्रास्ट हमारी लाइफ में आता है, उसमें से वो डिज़ायर आती है और जब डिज़ायर आती है यूनिवर्स उसको एक वोटेक्स के फॉर्म में क्रिएट कर देता है। अब बस हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अलाइंड हो, वाइब्रेशनली अलाइंड हो और उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर ले अपनी रियल लाइफ में। तो ये सवाल आता ही नहीं है कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होगी या नहीं, ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो या नहीं, ये चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। ये सारे जितने क्वेश्चंस हैं सब बेबुनियाद हो जाते हैं क्योंकि वोटेक्स में वो चीज़ ऑलरेडी रखी हुई है जो आपकी है, जो आपने चाही है, तो आपको डेफिनेटली मिली है। अब बस उसको फिजिकल रियलिटी में लाना है। और इस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अलाइनमेंट पे वर्क करते हो, यानी अपने आप को बेटर फीलिंग्स में लेकर आना, अपने लाइफ में खुश रहना, अपने को लेकर सेल्फिश रहना। सेल्फिश मतलब आप सेल्फ लव एक तरीके से समझ लो कि अपने आप को अपनी प्रायोरिटी पे पहले रखना कि मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी पहले। मेडिटेशन करना, लाइफ के हर एस्पेक्ट में पॉजिटिविटी को देखना, यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट सिर्फ एक चीज़ में नहीं बल्कि लाइफ में हर एस्पेक्ट में। अगर आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हो उसमें भी पॉजिटिविटी देखो, अपने पेरेंट्स में भी पॉजिटिविटी देखो, अपने घर में भी पॉजिटिविटी देखो, अपनी सराउंडिंग्स में भी पॉजिटिविटी देखो, वेदर में भी देखो, सीजन्स में भी देखो, अपनी सिटी, अपनी कंट्री, सारी चीज़ों में आप पॉजिटिविटी देखो। इस तरीके से देखो कि उस जगह से आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना बल्कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है। और ट्रेन करने का मतलब है कि आप कहीं भी देखो आपको हमेशा पॉजिटिविटी नज़र आए। और इसमें अगर हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है तो हमें किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता क्योंकि वर्क चीज़ें इसी तरीके से करती है। आस्क एंड इट इज़ गिवन वोटेक्स में ऑलरेडी है, अब जाकर आप ले लो। और हर सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट है, एक नेगेटिव साइड एक पॉजिटिव साइड। जब तक हम नेगेटिव साइड पे देख रहे हैं वोटेक्स से चीज़ें नहीं आएंगी, हम पॉजिटिव साइड देखेंगे वोटेक्स से चीज़ें आएंगी। अब कई बार करंट रियलिटी बहुत हावी हो जाती है हमारे ऊपर, उस जगह पे हम पॉजिटिविटी नहीं देख पाते, यानी कोई डिज़ायर है हमारी, उसको लेकर के बहुत करंट रियलिटी में नेगेटिविटी है, तो उसको ना देख करके हम लाइफ के बाकी एस्पेक्ट जहाँ पर चीज़ें अच्छी है या नॉर्मल सी चीज़ें हैं उसी चीज़ को देखकर पॉजिटिव देखना सीखो। अपने घर के अराउंड सारी चीज़ों में जो जो चीज़ें आपको दिखती है अपनी लाइफ में, हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करो, हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करो। अगर नहीं मिलती है उस टॉपिक को चेंज कर लो, जहाँ मिलती है वहाँ और पॉजिटिविटी ढूंढो। ऐसे में क्या है ना, करंट रियलिटी में भी आपका माइंड पॉजिटिविटी देखना सीख जाता है। तो जब वो सीख जाता है तो एक बार उसको ये वाला पैटर्न आ जाता है तो आपके लिए चीज़ें नेचुरल हो जाती है मैनिफेस्ट करना, क्योंकि मैनिफेस्ट करने का तरीका यही है। और ये बोलोगे तो जीने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जियोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आप अपनी किसी भी डिज़ायर को कभी गिव अप नहीं करते हो, आप सिर्फ एफर्ट्स को गिव अप करते हो, आप रेजिस्टेंस को गिव अप करते हो। और कई लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि उन्होंने एट द एंड आके उस चीज़ को छोड़ दिया, अब कैसे उस चीज़ को वो मैनिफेस्ट करेंगे जिसको उन्होंने इतना टाइम दिया है। अब ये वीडियो बनाने का बोलोगे तो मेरा रीज़न यही था कि मैं आपको बता सकूं कि ये चीज़ गलत नहीं बल्कि सही है। आपको गिव अप वाली स्टेट में आना चाहिए जहां पर आप एफर्ट्स को, रेजिस्टेंस को गिव अप करके सिर्फ अपनी अलाइनमेंट को चूज़ करते हो, सिर्फ अपने आप को चूज़ करते हो। और जब आप अपने आप को चूज़ करते हो तो पूरी दुनिया आपको चूज़ करती है, पूरी दुनिया ही आपकी दीवानी हो जाती है। आपको किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए भागना नहीं पड़ता, वो चीज़ आपके पास या वो पर्सन खुद चल के आपके पास आता है। और किसी भी इंसान से पूछो या अपने आप से ही अगर आप ये चीज़ पूछो तो ये चीज़ इस तरह वाली जो लाइफ होती है जहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में खुद अट्रैक्ट होती है वो ज़्यादा बेटर होती है आपको चेज़ करने वाली सिचुएशन से। यानी किसी भी पर्सन को किसी चीज़ को चेज़ करना नहीं पसंद कि उस चीज़ को भाग भाग कर हम उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, बल्कि देखोगे तो हम जितना किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो चीज़ उतना हमसे दूर भागती है, और हम जिस चीज़ से उतना दूर भागते हैं उतना वो हमारा पीछा करती है। लेकिन जब हम एक जगह पे रुक के अपने माइंड को स्थिर करते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। तो ये हर तरह की भागा दौड़ी से हमको निकलना ही होता है। हमको किसी चीज़ के पीछे या किसी पर्सन के पीछे भी नहीं भागना, या किसी पर्सन को किसी चीज़ को अपने पीछे भी नहीं भगाना। हमको एक जगह पे रुकना है, अपने माइंड को स्थिर करना है अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन से, और चीज़ों को अपनी लाइफ में आते हुए देखना है उस तरीके से जिस तरीके से हम हमारी लाइफ में चाहते हैं। और इससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, यानी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप पॉजिटिव एस्पेक्ट वाली एक वीडियो देखिएगा, आप एक मेडिटेशन वाली वीडियो देखिएगा, और उसकी प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे स्टार्ट कीजिएगा। और जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो माइंड में ये मत रखिएगा कि मुझे कितने दिन तक इस प्रैक्टिस को करना है, माइंड में ये रखिएगा कि मुझे लाइफ टाइम इस प्रैक्टिस को करना है।
अगर आप लाइफ टाइम वाला गोल लेकर के चलते हो तो आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखोगे। प्लस टेक्निक्स में से आप बाहर आ जाओगे कि कितने दिन में चीज़ें होती हैं, कितने दिन में चीज़ें नहीं होती है। वो सारी चीज़ों से बाहर निकल के आपको इतना समझ में आ जाएगा आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिलता है। अब टाइम कितना लगता है कितना नहीं लगता वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करते हैं, उतनी जल्दी चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।